है तो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे। ये धर्मांतरण रैकेट क्या होता है कि जैसे रामायण आता था, वो एक हिंदू मजहब को प्रमोट करने की एक चीज़ थी। हर मजहब को ये राइट है कि आप अपनी बातें कर सकते हैं। अगर उन्होंने ये किया है तो ये कोई जुर्म की बात भी नहीं। अगर गवर्नमेंट उन्हें रिहा नहीं करती है तो हम जेल भरने के लिए भी तैयार हैं। ये मैसेज आप जरूर करें। यूपी हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। आज के दिन वक्त का तकाजा है कि सबको एक होकर एक प्लेटफार्म पर आकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लिहाजा मौलाना की गिरफ्तारी सिर्फ गैर कानूनी नहीं है बल्कि गैर आईनी भी है। जो अभी इस महीने में 21-22 की रात में हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो गिरफ़्तार किया गया है, तो उसकी मज़म्मत के सिलसिले में ऑल इंडिया इमाम कौंसिल जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की अचानक गिरफ़्तारी गैर आईनी और जारिहाना कदम है। तब्दील मज़हब और बाहर की फंडिंग का इल्ज़ाम लगाकर इस तरह का कदम काबिल मज़म्मत है। यूपी हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। दाई इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी हुकूमती गुंडागर्दी की अलामत है और एक उसकी घिनौनी मिसाल है। संघ के इशारे पर चल रही हुकूमत की एकेबा दीगरे मुस्लिम रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई इंतहाई तशवीशनाक है। मोदी और योगी हुकूमतें मुसलमानों में खौफ पैदा करने पर मसरूफ़ हैं। हर तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को डराने की साजिश कर रहे हैं। यूपी पुलिस को ईमानदाराना तरीक़े से काम न करने दिया जा रहा है। तो मोदी और योगी सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में मज़हब और अक़ीदे पर अमल आवरी और इसकी तबलीग हर शहरी का बुनियादी और इंसानी और दस्तूरी हक़ है। इस तरह हमारे दस्तूर ने हर शहरी को अपना माफ़ी ज़मीर अदा करने की आज़ादी दी है। इन आज़ादियों को ख़त्म करने या महदूद करने की जो कोशिश हो रही है, ये गैर दस्तूरी कोशिश है। लिहाजा मौलाना की गिरफ़्तारी सिर्फ गैर कानूनी नहीं है बल्कि गैर आईनी भी है। मौलाना पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और एक घिनौने इल्ज़ामात हैं। हज़रत मौलाना की एक काम आज का नया नहीं है, बरसों से वो अपना एक काम दस्तूर के मुताबिक अदा करते आ रहे हैं। लेकिन आज जो इस तरह की जो गिरफ़्तारी, किसी एक आतंकवादी की तरह उसे पकड़कर ले जाना, ये गैर आईनी और गैर दस्तूरी है। सियासी मफाद के हुसूल के लिए अपनी साजिश के तहत उन्हें एक साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसके ख़िलाफ़ हम सबको मिलकर एक साथ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। याद रखें, बुज़दिल कौम के साथ कभी अल्लाह की मदद नहीं होगी। लिहाजा हमारी खामोशी की अलामत रही, हमारी खामोशी की अलामत है। इसलिए हम आज के आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से कहना चाहते हैं कि हर एक मुस्लिम कम्युनिटी के हर एक फ़र्द को, उलमा को, दानिश्वरों को, यहाँ के हर उन लोगों को इस हिंदुस्तान की दी हुई दस्तूरी हुकूक को लेते हुए एहतिजाज करके एक हुकूमत के बहरे कान तक अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी और कलीम साहब की रिहाई करने की आवाज़ आपको बुलंद करना पड़ेगा। अगर आप इसकी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो फिर कल किसी और को गिरफ़्तार किया जाएगा। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी ये एक बहुत ही काबिल मज़म्मत और घिनौनी साजिश है, नापाक साजिश है। हम ऑल इंडिया इमाम कौंसिल इसकी सख्त मज़म्मत करती है और कई मिसालें हमारे सामने हैं। आज मुस्लिम कौम को बेदार होने की ज़रूरत है। तो ऑल इंडिया इमाम कौंसिल तमाम तंजीमों से, तमाम मिली इदारों से और सियासी लीडरान से और समाजी कारकुनान से और मजहबी रहनुमाओं से ये दरख्वास्त करती है कि जिस तरह से आप लोग
फलाही काम करते हैं, जिस तरह से आप लोग जो है दीगर मिली काम अंजाम देते हैं, ये आज के दिन वक्त का तकाजा है कि सबको एक होकर एक प्लेटफार्म पर आकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, सड़कों पर निकलने की ज़रूरत है। अगर आज हम खामोश रहे, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जैसा मुबल्लिग जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके काम पूरी दुनिया में मशहूर है, उनकी वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन है और मुल्क की तामीर व तरक्की में उनका अहम रोल रहा है। जब ऐसे शख्स को उठा लिया जाता है रातों रात, तो आज तो वो दिन दूर नहीं कि कल किसी और को उठा लिया जाएगा, कल के दिन हमारी बारी भी आ सकती है। लिहाजा मैं तमाम मिली तंजीमों से दरख्वास्त करता हूँ कि बेदार होने की ज़रूरत है। पुरज़ोर आवाज़ में और पुरज़ोर ताकत के साथ हमें मैदान में आने की ज़रूरत है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब बेकसूर हैं और बहुत ही जो है वो उनके काम रोज़े रोशन की तरह आया है। हम जो है अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि वो जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द रिहा करें। बसूरत दीगर ऑल इंडिया इमाम कौंसिल पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज करेगी, एहतजाजात हो रहे हैं, पुरज़ोर एहतजाज करेगी, सड़कों पर निकल आएंगे अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो। मोहम्मद यूसुफ रशादी, नायब सदर ऑल इंडिया इमाम कौंसिल रियासत कर्नाटक। हर मामले में मुस्लिम एंगल देखा जाता है और उसे बदतमीजी से पेश किया जाता है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे। ये धर्मांतरण रैकेट क्या होता है? कोई ऐसी गंदी चीज है? हर मजहब को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि जैसे रामायण आता था, वो एक हिंदू मजहब को प्रमोट करने की एक चीज थी। हर मजहब को ये राइट है कि आप अपनी बातें कर सकते हैं। अगर उन्होंने ये किया है तो ये कोई जुर्म की बात भी नहीं। अगर गवर्नमेंट उन्हें रिहा नहीं करती है तो हम जेल भरने के लिए भी तैयार हैं। ये मैसेज आप जरूर करें भाई। आप लोगों को हमारा यहाँ का काम इतना ही था कि हमें ये देना था और ये आगे चला जाए। हमने 2-3 बातें कह दी हैं कि और आप लोगों को भी अपने आप को हर तरीके से तैयार करना है। अगर हमारे उलेमा जेल जाएंगे, अगर हमारे उलेमा जेल जाएंगे तो हम भी बाहर नहीं बैठेंगे। लीजिए इस बात को। दूसरी बात, आप लोगों को एक मैसेज समझ लीजिए कि आज अगर मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना उमर गौतम, उमर खालिद, शर्जिल इमाम ये लोग सेफ नहीं है, ऐसे पढ़े लिखे और इंसाफ पसंद लोग सेफ नहीं है, तो आप भी सेफ नहीं होंगे। और हम मोदी और योगी को ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि अगर आपका हमला ये है कि आप हमें जेल में डाल दोगे, तो हम हमारे ये बता दीजिए, उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि जेल में जाना हमारे नबियों की सुन्नत है। अगर आप ये चाहते हैं तो हम हमारे बच्चों को ये सिखाना शुरू कर देंगे कि बेटा जैसे पढ़ना जरूरी है, ये बताना चाहते हैं कि किसी भी मुसलमान को फेक चार्जेस लगा के अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमानों को अरेस्ट होना ही है, उनके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। तो हम भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम तैयार हैं, आप अपनी जेलों को बड़ा कर लीजिए। अगर हमारे उलेमा, हमारे नौजवानों को फेक चार्जेस में, फेक केसेस में अरेस्ट किया जाएगा, एक छोटा सा एक मैसेज देने के लिए यहाँ इतने लोग थे। अब हम राजस्थान लेवल पर करेंगे, उसके बाद हम दिल्ली में करेंगे। और दिल्ली में जब करेंगे, अगर कलीम सिद्दीकी साहब को, मौलाना उमर गौतम साहब को, जहांगीर साहब को रिहा नहीं किया गया, तो दिल्ली की जेलें बड़े कर लीजिए। हम अरेस्ट होने के लिए खुद आ रहे हैं। ये समझिए मत कि हम अरेस्ट होने से डरेंगे। हम हमारे बच्चों को अब ये बताएंगे कि आपको जेल जाना है, अगर आपको मोदी राज में, योगी राज में रहना है तो आपको जेल जाने के लिए तैयार रहना है। हमने आज बता दिया कि हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, उसके अंदर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को और जो फेक केसेस में मुसलमान बंदे उन्हें रिहा कीजिए, नहीं तो फिर यह आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा। अब हमें कोरोना से मौत का डर नहीं है। अगर हमें जेल जाना है तो हम चाहे कोरोना से मरे या जेल में बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैसेज मोदी योगी गवर्नमेंट को समझ लेना चाहिए।